ये जानते हैं कि BS6 बाइक का ये सारे पार्ट किस तरीके से काम करता है। इसका थ्रोटल बॉडी, ECU, फ्यूल इंजेक्शन और फ्यूल इंजेक्टर जो मशीन है, फ्यूल पंप, वो सारी चीज़ किस तरीके से काम करता है। जो पहले की जो बाइक आती थी उसमें कार्बोरेटर लगाया जाता था यहाँ पे, और अभी जो है कार्बोरेटर अब नहीं मिलता है, डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ थ्रोटल बॉडी मिलता है, यानी कि एक्सेलेटर के लिए हमें सिर्फ पार्ट मिलता है। और पहले जो बाइक दोस्तों आती थी उसमें कुछ अलग सिस्टम था। यहाँ पे पेट्रोल आता था, यहाँ पे चाबी होती थी, पेट्रोल टी होती थी इस जगह, जो कि हम ऑन ऑफ कर सकते थे और यहाँ से मेन और रिजर्व भी कर सकते थे। पर अब इसमें कुछ नहीं है, मेन रिजर्व कुछ भी नहीं रहा। ये डायरेक्ट पेट्रोल टंकी के ज़रिए से उठाया जाता है एक मोटर फ्यूल पंप के ज़रिए से, ठीक है। जो कि इसमें फ्यूल पंप लगाया गया, यानी कि फ्यूल मोटर लगाया गया है, जो मोटर की तरफ से ही उस पेट्रोल को खींचेगी। जो उसका जो पाइप होता है दोस्तों, वो डायरेक्ट पाइप ये होता है, और उस मोटर फ्यूल पंप के ज़रिए से डायरेक्ट इसका जो पेट्रोल होता है दोस्तों यहाँ पे आता है, और यहाँ पे लगा हुआ होता है फ्यूल इंजेक्शन। दोस्तों जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, चाबी को ऑन करते हैं, तो यहाँ से मोटर चलता है और यहाँ से पेट्रोल सप्लाई होती है और यहाँ पे आके रुक जाती है। यहाँ पे एक फ्यूल इंजेक्शन होता है। फ्यूल इंजेक्शन दोस्तों ये थ्रोटल बॉडी ECU के मदद से ये चलता है। और ऐसा नहीं कि मैंने स्विच को ऑन किया और डायरेक्ट पेट्रोल सप्लाई होने लगी, इंजन में डायरेक्ट जाने लगा, ऐसा नहीं है। हम जब बाइक को स्टार्ट करेंगे उसी टाइम ये फ्यूल इंजेक्शन काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो देखिए अब कैसे स्टार्ट होती है, किस तरीके से पेट्रोल यहाँ पे हेड तक पहुँचता है, इसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ अब बताने वाला हूँ। तो इसके साथ दोस्तों ये सेंसर लगाया गया। देखिए ये सेंसर किस तरीके से काम करता है, वो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। देखिए सेंसर कुछ इस तरीके से लगाया गया है, कुछ इस काम से लगाया गया है कि इसका जो इंजन का जो पोजीशन है, ऑयल का पोजीशन है, जैसे उसके बारे में ये बताता है कि ऑयल किस कंडीशन में है, ऑयल गर्म है, कितना इसका तापमान, ये सारी चीज़ें एक सेंसर क्या करता है कि इसको आप पता लगा के होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो होता है इसके अंदर सीट में लगा है, सीट के नीचे है, जो हम पहले CDI बोलते थे, वो चीज़ें अब नाम चेंज कर दिया गया है। उसमें कुछ अलग तरीके से वो काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक पूरा पार्ट लगाया गया उसके अंदर। और उसका जो पार्ट है दोस्तों, इस सेंसर को पहचानने के लिए वो चीज़ें लगाया गया है, ठीक है। ये सेंसर क्या कहता है, जैसे कि आगे दिया हुआ है सेंसर में पोल्यूशन सेंसर, उसके विषय में दिया गया आगे उस तरफ अगर प्लग के पास देखेंगे तो वहाँ पे भी एक सेंसर लगाया गया इसी तरीके से। तो वो सारी चीज़ क्या आता है, इसका जो इंजन का इन्फॉर्मेशन है वो ECU तक पहुँचाता है, और ECU पता लगा के फिर वहाँ से क्या करता है, उसी तरीके से ये पेट्रोल की सप्लाई करती है। एक सेंसर दोस्तों यहाँ पे भी होता है जो हम बोलते हैं थ्रोटल पोजीशन सेंसर। ये सेंसर किस तरीके से काम करता है, जब हम थ्रोटल खींचेंगे, जब हम एक्सीलेटर खींचते हैं तो ये पता लगाता है कि एक्सीलेटर कितना जा रहा है, इसका जो दरवाज़ा है वो कितना खुल रहा है, ठीक है। यहाँ से हवा कितना पास हो रहा है, हमें कितना मतलब जो रेस जो हम दे रहे हैं वो कितना खिंचा रहा है, उस चीज़ का पता लगाता है ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर। और इसी के ज़रिए से ये सारे सेंसर मतलब हर तरीके से पता लगा के फिर ये क्या करता है कि पेट्रोल की जो सप्लाई है वो यहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्शन होगी उसी तरीके से ये सारे चीज़ें इन्फॉर्मेशन देगी इधर से। और ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर जो होता है, ECU जो होता है, वो सारे चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे के वो फिर यहाँ से पेट्रोल की सप्लाई करती है। तो ये चीज़ें चेंज किया गया है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि यहाँ से पेट्रोल की सप्लाई होती है, यहाँ आके रुक जाती है। उसके बाद हर चीज़ ये पता लगाएगा, सारे सेंसर इनको इन्फॉर्मेशन देगा ECU को, जैसे ये सेंसर हुआ, ये सारे सेंसर आपको इसको पता देता है कि कितना एक्सीलेटर ले रहा है गाड़ी की। जो जैसे होता है कि हम सिंगल सवारी चल रहे हैं तो उसमें कम पेट्रोल लेता है, और अगर ट्रिपल सवारी चलते हैं, 3 सवारी चलते हैं, तो उसमें ताकतें ज़्यादा लगती है, उस टाइम हम रेस ज़्यादा देते हैं। तो उसी प्रकार जिस टाइप की रेस बनेगी, जिस टाइप की गाड़ी पर लोडिंग होगी, उसी टाइप की ये पेट्रोल की सप्लाई करेगी। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों BS6 FI मॉडल में। अब पहले की जो बाइक आती थी वो क्या था कि ये डायरेक्ट यहाँ से ये पेट्रोल ये चाबी की मदद से कार्बोरेटर में आता था, और कार्बोरेटर में जो पेट्रोल है वो स्टॉक रहती थी, नीचे ढक्कन में स्टॉक रहती थी, और वहाँ से हवा की मदद से उसको पेट्रोल खींचा जाता था उस पेट्रोल को, और फिर मिक्सचर होके वो डायरेक्ट इस हेड तक यहाँ पहुँचती थी और गाड़ी चलती रहती थी। यहाँ पे आग फायर होती थी और गाड़ी चलती रहती थी। लेकिन अब जो है दोस्तों ये चीज़ें बदल दी गई है, यहाँ पे कोई पेट्रोल नहीं रहता है, इस जगह कोई पेट्रोल नहीं है। ये डायरेक्ट सिर्फ थ्रोटल है, जो एक्सीलेटर है, जो हवा को कम और ज़्यादा करने के लिए दिया जाता है, कुछ पहचानने के लिए कि हवा कितना जा रहा है, गाड़ी का लोडिंग कितना है, वो सारी चीज़ें पहचानने के लिए यहाँ पे सिर्फ मशीन लगाया गया है। और पेट्रोल की सप्लाई होती है डायरेक्ट आगे से। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारी गाड़ी की माइलेज भी बढ़ी, ठीक है। माइलेज क्यों बढ़ी ये भी चीज़ें मैंने आपको पहले बताया है, और इसमें भी बता देता हूँ कि कार्बोरेटर में जो होता है दो होता है सिर्फ एयर खींचने के लिए। जब
कार्बोरेटर में जब तक कि वो एयर नहीं खींचेगी तो यहाँ से पेट्रोल आगे सप्लाई नहीं करेगी, और इसमें हमें एयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एयर डायरेक्ट इसका जो ये देख सकते हैं, ये पार्ट लगाया गया है, ठीक है, ये पार्ट लगाया गया है। जो पहले जो क्या होता था, वो एयर की मदद से बाहर पेट्रोल उड़ जाती थी और वो पेट्रोल बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब जो है वो पेट्रोल किसी भी तरीके से बाहर उड़ता नहीं है, वो डायरेक्ट इसी में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो सारा एयर का जो पाइप है वो बंद कर दिया गया और डायरेक्ट वो पेट्रोल सप्लाई होने लगी इंजन तक, तो माइलेज बढ़ गई ऑटोमेटिक। और यहाँ से जो पेट्रोल यहाँ तक आता था कार्बोरेटर में, तो यहाँ से पेट्रोल बर्बाद होती थी इधर उधर एयर की मदद से, और अब क्या हो रहा है कि डायरेक्ट ये पेट्रोल आगे से दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ से पेट्रोल बर्बाद नहीं हुआ और माइलेज भी बढ़ गई हमारे बाइक। तो एक तरफ से अगर माना जाए, देखा जाए तो BS6 बाइक दोस्तों बहुत ही अच्छा है। कस्टमर ये सोच रहे हैं कि BS6 सही नहीं है, गलत है, तो नए नए जो टेक्नोलॉजी लाते हैं वो सब पब्लिक के लिए लाते हैं कि उससे सहूलियत हो सके। अभी देखिए ठंडी के दिनों में बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, एक सेल्फ दबाओ, एक की मारो, गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो गई, इस तरह का समस्या है। अब पहले कार्बोरेटर में क्या था, कार्बोरेटर आने पर हम चौक मारते थे, चौक उठाते थे, तभी जल्दी बाइक स्टार्ट होती थी, तभी थ्रोटल काम करता था, रेस सही से बनता था। अब इसमें चौक का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। चौक का इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ा कि ये डायरेक्ट पेट्रोल यहाँ पे हेड पे दे रहा है, तो चौक की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी उस टाइम तो कार्बोरेटर में जो था वो डायरेक्ट पेट्रोल सप्लाई नहीं कर पा रही थी, तो इसी वजह से चौक भी ज़रूरत पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इन्फॉर्मेशन हमें देना था इस वीडियो में। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।